हम क्लास 7 के मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीजर। और इंटीजर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और वेरियस इंटीजर प्रारंभ करने से पहले वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, कुछ नंबर के बारे में हम जान लेते हैं जो इंटीजर को समझने में बहुत ही हमको हेल्प करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है 1, 2, 3, 4, 5 टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर को एन से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। बीच में कोई भी अगर हम नंबर को ले लेते हैं, सपोज कि हमने 10 ले लिया, तो 10 भी एक तरह से नेचुरल नंबर है। 100 ले लिया, कोई भी जब हम नंबर ले लेते हैं तो ये सब नेचुरल नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। इसका मतलब ये अनंत तक है, लाखों करोड़ों तक आगे तक गया है। तो ये नेचुरल नंबर को हम एन से प्रदर्शित करते हैं और एन बराबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन अनंत तक होता है। अगला हम देख लेते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम W से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 टू इन्फिनिटी। होल नंबर को हम W से प्रदर्शित करते हैं और W का जो मान होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ऐसे इसी तरह से इन्फिनिटी तो इसका भी मान जाएगा। और इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये बस 0 का डिफरेंट होता है। अगर 0 हम लिख देंगे तो वो संख्याएं होल नंबर कहलाएंगे। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स में नहीं पढ़ना हमको। तो इंटीजर को हम कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये इंटीजर मीन्स होता है कि इसमें सभी ऑल पॉजिटिव, ऑल निगेटिव और इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। तो मैंने वे नंबर्स, वे संख्याएं जिसमें सभी पॉजिटिव नंबर होता है, सभी निगेटिव नंबर होता है और 0 भी इंक्लूड होता है, उसको हम नेचुरल नंबर इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को I से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है डैश डैश कह सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 इस तरह से होता है। ये डैश डैश होने का मतलब जब आप लोग अगली क्लास में पढ़े होंगे नंबर लाइन, तो ये नंबर लाइन जो होता है यहाँ पर ये बीच में 0 होता है और इधर राइट में जाते हैं तो ये सब पॉजिटिव संख्या लेते हैं और इधर इसके 0 से लेफ्ट में आते हैं तो माइनस संख्या ले लेते हैं। तो इससे 0 से इधर आएंगे, अर्थात कोई भी दो संख्याओं जब ले लेते हैं, दो संख्या जब कोई भी दो नंबर लेंगे तो उसमें जो राइट वाली होती है बड़ी होती है और लेफ्ट वाली छोटी होती है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए हमने ये दोनों को ले लिया, 0 और 1 ले लिया, तो जो राइट वाली होगी, इन दोनों में जो राइट वाली होगी वो बड़ी होगी और जो लेफ्ट वाली होगी छोटी होगी। किसी भी नंबर को यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, -1 ले लिया और -2 ले लेंगे, तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी -1 होगी और छोटी संख्या होगी -2। कोई जब नंबर ले लेते हैं इस नंबर लाइन में या इंटीजर में, तो इधर जो लेफ्ट वाली होती है, राइट वाली होती है वो बड़ी होती है। और इसको अगर ले लिया जाए, हम सपोज कर लिए यहाँ पर -4 है, -4 ले लेते हैं और इधर सपोज कर लेते हैं 0 ले लेते हैं। तो ये इधर जो हो रहा है लेफ्ट में है, तो ये जो बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। ऐसे भी कह सकते हैं जो संख्या जितनी बड़ी होती है और निगेटिव रहेगी तो उतना ही छोटी हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये 10 है और ये सपोज कर लिए 5 है, तो इन दोनों में कह दिया जाए कि कौन सी नंबर, कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये जो होगी बड़ी होगी और ये छोटी होगी। जब साइन बदल जाता है तो उसका मान भी चेंज हो जाता है। अगर इस तरह से रहता है तो ये बड़ा होता है और ये छोटा। जब इसमें साइन लगा देंगे तो वो छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा। मतलब जितनी निगेटिव नंबर्स होंगी, जितनी बड़ी निगेटिव नंबर होंगी वो उतनी छोटी कहलाएंगे। इसमें देख लेते हैं -2 है -3 में,
कह दिया जाए कि इसमें कौन बड़ा नंबर है और कौन छोटा नंबर है, तो ये जो होगा -3 छोटा होगा और ये बड़ा होगा। मतलब जितनी निगेटिव जो नंबर होता है, निगेटिव नंबर जितना ही छोटा होगा उतना उसका मान बड़ा होता है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कुछ जीरो के बारे में हम देख लेते हैं। जीरो को क्या कह सकते हैं हम लोग, होल नंबर भी कह सकते हैं। जीरो होल नंबर भी हो सकता है, इसको हम इंटीजर भी कह सकते हैं। और जीरो नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव। जीरो का जो वैल्यू होता है, जीरो को हम होल नंबर भी कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं। ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही तो निगेटिव होता है। तो जीरो के बारे में इतना हम समझ लिया और ये सब हम कुछ नंबर हम देख लिए। इसमें एक और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें निगेटिव इंटीजर भी होता है और एक पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। इसको मिटा रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स एक तरह से नेचुरल नंबर कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से टू इन्फिनेटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। 1 2 3 4 टू इन्फिनेटिव जिस तरह से नेचुरल नंबर होता है, एक तरह से ये भी हो गया। निगेटिव मतलब इसमें सभी निगेटिव हो जाएगा, जैसे -1 -2 -3 -4 टू इन्फिनेटिव। मतलब इसमें सभी निगेटिव नंबर होंगे, इसमें सभी पॉजिटिव नंबर होंगे और इस तरह से हम इंटीजर के बारे में समझ लिए। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, इसको मिटा रहे हैं आप। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, इसमें कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चैप्टर जब आप लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज जब हल करेंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें पहला जो इसका जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। दूसरा हम कह सकते हैं क्युमुलेटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स। तीसरा हम कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर। चौथा इसका देख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका पांचवा प्रॉपर्टी देख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इस कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और अगला एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। इसका में क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब
किन्हीं दो इंटीजर को हम सम करेंगे, किन्हीं दो इंटीजर का हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमेशा ऑलवेज इंटीजर ही प्राप्त होता है। सम ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज इंटीजर। जब दो इंटीजर को हम ऐड करेंगे तो हमेशा सदैव इंटीजर ही प्राप्त होगा। सपोज कर लीजिए हमने a प्लस बी, ए कोई इंटीजर ले लिया, b कोई इंटीजर ले लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही प्राप्त होगा। सपोज कर लीजिए कोई नंबर a है, a इंटीजर है, b इंटीजर है, इसको हम ऐड करेंगे तो इंटीजर ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, सपोज कर लीजिए कि 1 और 3 कोई दो इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। इंटीजर अभी आप लोग पढ़े हैं, इंटीजर को i से डिनोट करते हैं और इसमें डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से टू इन्फिनिटी तक होता है। तो अगर सपोज कर लीजिए कि 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 4 प्राप्त होगा। अब 4 भी क्या है? इंटीजर है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, -3 ले लिया, 5 ले लिया, तो -3 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, दोनों को हम ऐड कर देंगे, -3 + 5 इजकल टू -2 इजकल टू 2 और 2 भी इंटीजर है। तो इसका पहला जो रूल होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, मतलब सम ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज इंटीजर, मतलब कोई भी दो नंबर ले लेंगे और उस दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा सदैव ऑलवेज इंटीजर ही प्राप्त होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, -10 ले लिया, 11 ले लिया, ये भी इंटीजर है, 10 इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, ये भी 11 इंटीजर है, दोनों का अगर सम कर दे रहे हैं तो -10 + 11 इजकल टू 1 और 1 भी क्या है? इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर मीन्स इंटीजर है। तो इस तरह से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला हम शुरू कर रहे हैं दूसरा, क्युमुलेटिव लॉ ऑफ इंटीजर। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और इस दूसरा स्टार्ट, इसको मिटा दें, ये क्या करते थे। देखिए दूसरा हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्युमुलेटिव लॉ ऑफ इंटीजर में इससे बताया कि जब किसी भी दो इंटीजर को आप लोग ऐड करेंगे, किन्हीं दो इंटीजर को ऐड करने पर हमेशा ऑलवेज इंटीजर ही प्राप्त होगा। मतलब उसको आर्डर, उसके क्रम को अगर चेंज कर देंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सपोज करिए ए और बी कोई दो इंटीजर हैं तो a + b करिए या b + a करिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब दोनों का वैल्यू सेम आएगा। कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए और दोनों इंटीजर को a + b करिए या b + a, यहाँ पर a और b क्या है? और इंटीजर, a और b इंटीजर से। सपोज कर लीजिए a और b कोई दो इंटीजर है और दोनों को आप ऐड करेंगे, ऐड करने मतलब कि a + b करिए या b + a करिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। सपोज कर एग्जाम्पल ले लीजिए 2 और 3। सपोज कर लिए हमने 2 इंटीजर, 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, दोनों को हमने ले लिया। ये सपोज कर लीजिए a है, ये सपोज कर लीजिए b है। या ऐसे भी कर सकते हैं a = 2 b = 3, तो यहाँ पर 2 + 3 = 3 + 2, दोनों का वैल्यू क्या आएगा? 5, सेम आएगा। तो इसके आर्डर को आप चेंज कर देंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसी को होते हैं क्युमुलेटिव लॉ ऑफ इंटीजर। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, -5 -6, ये दोनों इंटीजर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या a -5 + -6 = b, b मीन्स -6 और -5, तो ये -5, ये +, -6, ये -6,
प्लस माइनस माइनस, तो ये भी -11 और ये भी -11, मतलब दोनों का जो वैल्यू होगा सेम आएगा। इसमें कोई अगर चेंजिंग कर देते हैं, क्रम को चेंज कर देंगे, तभी भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये 2 नंबर के लिए होता है। जब 2 नंबर दिया रहेगा, 2 इंटीजर दिए रहेंगे, तो इसके मान में कोई एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर, इसमें 3 नंबर ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए कोई ए, बी, सी, ये तीनों आर इंटीजर है। सपोज करिए ए, बी, सी, आर इंटीजर, मतलब ये जब 3 इंटीजर दिए रहेंगे तो इसको क्रम को चेंज कर दे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मैंने ब्रैकेट अगर यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, कोई चेंजिंग नहीं होगा। सपोज कर लीजिए कि हमने ए इजकल टू 2 ले लिया, बी इजकल टू 3 ले लिया, सी इजकल टू 4 ले लिया। ये सब इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। अब इस तरह सब इंटीजर ले रहे हैं, इसमें इसका वैल्यू रख दे रहे हैं, तो इसके स्थान पर 2 हो जाएगा। ये +3 + 4 इजकल टू, इसके स्थान पर 2 + 3 + 4, इससे केवल ब्रैकेट का चेंज किया जाता है। तो कितना हो जाएगा 2, इसको ऐड कर देंगे तो 7, 9 और ये 5, 9, ये दोनों सेम आ जा रहा है। मतलब ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर, मतलब उसके 3 इंटीजर लेंगे और उसके आर्डर, उसके क्रम को चेंज करके ऐड करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला हम देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो वही सेम इंटीजर प्राप्त होता है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि ए क्या है, इंटीजर है। इसमें अगर 0 को ऐड करेंगे तो ए प्राप्त होगा, मतलब वही सेम इंटीजर प्राप्त होगा। कोई भी हम नंबर ले लेंगे, कोई इंटीजर ले लेंगे, किसी भी इंटीजर में हम क्या करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे तो वही सेम इंटीजर प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम 0 को क्या कहते हैं, इस 0 को कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल ले लीजिए ऐसे, सपोज कर लीजिए हमने 10 ले लिया और 10 में क्या कर दिया, 10 है और 10 में हमने 0 जोड़ दिया तो 10 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सपोज 5 ले लिया, 5 में हमने 0 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -7 ले लिया, -7 क्या है, इंटीजर है, तो इस इंटीजर -7 में अगर 0 ऐड कर देंगे तो -7 ही आएगा। मतलब जब हम 0 में किसी भी इंटीजर में हम 0 को जब ऐड करेंगे तो वही सेम इंटीजर आ जाता है। इसलिए हम 0 को कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये सब जब एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको थोड़ा सा आप ध्यान समझ लेंगे। अगला लास्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स।